हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये राखी बनाना बताऊँगी। ये 3D लुक में राखी है। देखिए कि इसकी पेटल्स कितनी उभरी हुई हैं और इसमें एक बीड्स लगा के आप यहाँ पे चाहे तो कोई और मोटिव भी लगा सकते हैं। ये इसका रॉन्ग साइड, इसका राइट साइड। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस राखी के लिए मैंने ये पिंक कलर थ्रेड लिया है, कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड है, और क्रोशेट हुक 4 नंबर का यूज़ कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद चेन 2, 1 एंड 2। चेन 2 के बाद हम फर्स्ट अपने चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कैसे बनाना है सिंगल क्रोशेट? हुक लेंगे और इसमें फर्स्ट चेन में डालते हुए यार्न पुल करेंगे और इस तरीके से धागे को 2 लूप में से निकालेंगे। फिर से देखिए, एक सिंगल क्रोशेट बन गया है। दूसरा बनाएंगे इस तरीके से। टोटल हमें 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अभी मैंने 2 बनाए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम इसको अपनी स्टार्टिंग के सिंगल क्रोशेट के टॉप चेन से जोड़ देंगे। देखिए चेन कितनी है, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमारी फर्स्ट चेन है सिंगल क्रोशेट की टॉप की, उससे हम इसको स्लिप स्टिच बना के ऐसे, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं, इससे जोड़ देंगे। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और इसी सेम जगह जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई थी उस जगह ऐसे धागा लेके डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट किसे कहते हैं बताते हैं। धागा लिया, हुक को चेन में डाला, सेम चेन में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई थी। पहले 2 लूप में से निकाला, फिर बाद के 2 लूप में से निकाला। इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। चेन को भी हम एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे। फिर से देखिए, धागा लिया और सेम प्लेस पे सेम चेन में डबल क्रोशेट बनाया। तो टोटल हम 4 डबल क्रोशेट और बना लेंगे, जिसे चेन को मिला के वो 5 काउंट होंगे। 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 क्रोशेट हो गए हैं। एक तरह से धागा पुल करेंगे और हमारे जो स्टार्टिंग की चेन है उसके टॉप से हुक को डालते हुए, टॉप पे हुक को डालते हुए, और ये हमारा खुल गया। यहाँ पे लेते हुए अब इसको पुल कर लेंगे। इस तरीके से इसको बांध देंगे एक तरह से। अब चेन 1 बना लेंगे और अब नेक्स्ट चेन में जाने के लिए डबल क्रोशेट बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये है हमारी नेक्स्ट चेन, इसमें हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3
4 एंड 5 डबल क्रोशेट। और अब फर्स्ट क्रोशेट के 1 2 3 4 5 फर्स्ट क्रोशेट के टॉप से इसको टाइड अप करेंगे, जॉइंट करेंगे इस तरीके से। और चेन 1 किस लिए, नेक्स्ट चेन में जाने के लिए, गैप में जाने के लिए यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में इस तरीके से बनाते जाएंगे इस सेकंड राउंड को। 5 डबल क्रोशेट बना रही हूँ मैं। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। एंडिंग पे आने पे हम ये जो स्टार्टिंग की चेन थी 3 चेन्स, उसके अंदर से ले जाते हुए हुक को यहाँ पे हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ऐसे ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। टोटल 8 पेटल्स बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स बनने के बाद अब हम फिर से चेन 3 बनाएंगे। 1 2 एंड 3। और अब की बार कहाँ बनाना है हमें पेटल को, हमें इस गैप में बनाना है। देखिए जहाँ पे चेन बनी है, ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप में हम धागा लेंगे और 4 डबल क्रोशेट। एक तो 5th तो हमारी चेन है ही। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 4 नहीं, 5 नहीं, 4 बनाना है क्योंकि एक तो चेन है ही हमारे पास। तो फर्स्ट हमारी चेन हो गई 1 2 3 4 5। अब चेन के टॉप से हम इसको जोड़ देंगे, चेन 1। अब जो नेक्स्ट हमें इसमें गैप में जो है 2 बनाने हैं पेटल, बट हम जो सेकंड पेटल है वो हम लास्ट में बनाएंगे। जब हम यहाँ से आएंगे तब हम यहाँ पे पेटल बनाएंगे। फ़िलहाल हम नेक्स्ट गैप में चलते हैं। धागा लेंगे, चेन 1 बना चुकी हूँ, और ये जो नेक्स्ट गैप है ये वाला, इसमें हम 2 पेटल बनाएंगे। हमें हर स्पेस में 2 पेटल बनानी है। वन 2 3 4 एंड 5। अब इसको स्टार्टिंग के डबल क्रोशेट के टॉप से जॉइंट करेंगे, टाइड अप करेंगे, देन चेन 1। हमारा एक पेटल बन गया है। अब हम इसी सेम जगह पे दूसरा पेटल बनाएंगे, इसी सेम स्पेस पे। थोड़ा सा आपको इसको पुल करना पड़ेगा, गैप बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से स्टार्टिंग के चेन से हमें इसको टाइड अप करना है इस तरीके से।
यहाँ पे एक जगह पे 2 पेटल बन गई हैं। चेन 1, नेक्स्ट गैप। हमें हर स्पेस में, जो चेन वाला स्पेस हमने बनाया था, हमें 2 पेटल बनानी है। एंडिंग पे पहुंचने पर चेन 1 में बना चुकी हूँ। अब मैं इस लास्ट प्लेस पे, लास्ट क्या फर्स्ट प्लेस था ये हमारा, जहाँ पे हमने एक पेटल बनाई थी, उस जगह हम अब लास्ट में दूसरी पेटल भी बना लेंगे। ये हमारा राउंड इस तरीके से नज़र आएगा। और इसको फिनिश करने के लिए स्लिप स्टिच हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो चेन 3 है स्टार्टिंग की, उससे स्लिप स्टिच बनाएंगे। उस चेन के नीचे से ले जाएंगे हुक को। एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देती हूँ। ये जो चेन है, इसके नीचे से हुक को ले जाएंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो हमारा ये राउंड फिनिश हो गया है। अगर आप यही इतना ही साइज़ चाहें तो इतना ही रखें, वरना मेरी तरह नेक्स्ट राउंड भी बनाएं। मैं थर्ड राउंड एक और बनाऊंगी। चेन 3 स्टार्टिंग में 1 2 एंड 3, डबल क्रोशेट सेम जगह। ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे चेन 1 वाला, उसमें बना रही हूँ मैं पीछे, ये यहाँ पे इसमें 5 डबल क्रोशेट, सेम प्रोसेस। चेन 1 डबल क्रोशेट, यानी कि 2 डीसी हो गए हैं, 2 डबल क्रोशेट। इस तरीके से इस बार भी हमें एक ही, यहाँ पे तो हमें एक ही बनाना है। इस गैप में हमने एक बनाया है, नेक्स्ट गैप में हम 2 पेटल्स बनाएंगे। 1 2 1 2 इस तरीके से पेटल को बनाते जाएंगे। अब इस गैप में हम 2 पेटल्स बनाएंगे। तो हम इस तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। एक फर्स्ट गैप में 1 पेटल, 2 पेटल, फिर इस गैप में 1 पेटल, नेक्स्ट में 2 पेटल। तो इस तरीके से 1 2 1 2 का पेटल्स का पैटर्न बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंडिंग पे पहुंचने पर चेन 1 और फिर इसको स्टार्टिंग के पेटल के, जो स्टार्टिंग का 3 चेन्स थी, उसके नीचे से हुक को डालते हुए हम स्लिप स्टिच पुल करेंगे। इस तरीके से ये फिनिश हो गया। ये हमारा फाइनल लुक आएगा। अब हम इसको बैक में फंसा लेंगे। थोड़ा लंबा कट करेंगे ताकि हम इसी धागे से सेंटर में एक बीड अटैच करेंगे। हम उसके काम आएगा ये धागा। इसको स्टार्टिंग के धागे से बांध कर लेते हैं। इस तरीके से
इस तरीके का कोई भी बीट ले लें या अपनी पसंद से जो भी आप कलर लगाना चाहें वो बीट लेके और इसको यहाँ पे सीव कर लें इस धागे की हेल्प से। ये मैंने बीट अटैच कर लिया है। इस धागे को कट नहीं कर रही हूँ, बस नॉट लगा लिया है। इसी से मैं अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे अटैच करूँगी, स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे अटैच कर लूँगी। तो ये धागा ऐसे ही रहेगा। अब हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। चेन 1 2 और फिर स्टार्टिंग की चेन में सिंगल क्रोशेट ऐसे, फिर इसको घुमाएंगे। घुमाने पे यहाँ पे साइड में आपको एक लूप नज़र आएगा, उस लूप से सिंगल क्रोशेट, अभी एक लूप नज़र आ रहा है एक धागे का, उससे सिंगल क्रोशेट, फिर टर्न करेंगे तो यहाँ पे 2 नज़र आएंगे, हमें उस 2 से बनाना है। अब हमेशा 2 से ही बनाते जाएंगे। टर्न करते जाएं, टर्न करें ऐसे, और फिर ये जो 2 दिख रहे हैं इसमें हुक को डालते हुए अब साइड में हमेशा 2 नज़र आएंगे, 2 धागे के लूप इस तरीके से। फिर से टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशेट, फिर से टर्न करेंगे। इस तरीके से टर्न करते जाएं और साइड के लूप से सिंगल क्रोशेट बनाते जाएं। ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो की जो राखी थी उसमें भी बताया था। यही सेम स्ट्रिंग बनाई है मैंने उसमें भी। ये इस तरीके से बनता जाएगा ये स्ट्रिंग। मैंने इतनी लेंथ बना ली है, आपको भी जितनी लेंथ चाहिए हो उतना बनाने के बाद एंड में इस तरीके से करके कट कर लें। हमारी स्ट्रिंग रेडी है। अब हम इसको अपने इस फ्लावर पे, बैक पे यहाँ पे सीव कर लेंगे, टक कर लेंगे। एक टक यहाँ लगाएंगे, एक टक यहाँ पे, ये दोनों साइड सीव कर लेंगे। मैंने दोनों साइड से टक कर लिया है, इसको सीव कर लिया है। अब हमारी राखी रेडी है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर भी मोती लगा सकते हैं या फिर एंडिंग पे भी मोती लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।